ये हैं सेठ धन्नूमल, रामपुर गांव के सबसे बड़े कारोबारी और प्रधान। बड़ा दबदबा है इनका पूरे गांव में। सब गांव के लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में कहीं कोई मुश्किल आ जाए या किसी को कोई अपनी निजी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत हो, सेठ जी हमेशा बिना बोले मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ये है सेठ जी का इकलौता बेटा गगन। सेठ जी की सिठानी तो बहुत साल पहले गुजर चुकी है। सेठ जी ने अपने इकलौते बेटे को बड़े प्यार से पाला है। ऐसी कोई खुशी नहीं जो उन्होंने अपने बेटे को नहीं दी। मांगने के पहले ही सब कुछ दे देते हैं। गगन को सिर्फ उसके पिता ही नहीं, उसकी दादी ने भी बहुत प्यार से बड़ा किया है। गगन 18 साल का हो चुका है और वो इस गांव का सबसे आलसी लड़का है। वो या तो सोता रहता है या तो टीवी देखता रहता है। इससे न कोई कामकाज आता है, न ही इसके मन में कभी कुछ सीखने या करने की इच्छा होती है। जब स्कूल में पढ़ता था तो पैसे देकर दोस्तों से अपना काम करवा दिया करता था। कॉलेज जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए उसे शहर में जाना पड़ेगा। कौन रोज रोज इतना ऊपर नीचे करे। और हॉस्टल में रह के कहाँ उसके लाड प्यार होंगे। अपने घर में उसे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं। कहाँ वो कॉलेज जाकर मेहनत करता। वैसे भी उसे अपने पिता का कारोबार ही संभालना है। उसके लिए क्यों इतनी मेहनत करनी। इतने सारे लोग हैं जो पिताजी के पास काम करने के लिए। गगन बेटा, सुबह के 10 बज रहे हैं। तुम अब तक सो रहे हो? मेरे साथ चल के कुछ काम काज देख लो। अभी नहीं सीखोगे तो कभी सीखोगे? पापा, मैं कल रात देर तक जाग रहा था। अभी मुझे और नींद आ रही है। मुझे सोने दो। इतनी देर रात तक क्या कर रहे थे? और क्या, नई फिल्म देख रहा था। फिल्में देख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। चलो अभी उठ के चलो मेरे साथ। कुछ काम काज सीख लो। कल चलेंगे पापा, आज नहीं। सेठ जी गगन को उठाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन गगन है कि तस से मस नहीं होता। और ये अब रोज रोज का हो गया था। जब भी सेठ जी गगन को काम के लिए कहते या सीखने के लिए कहते, दोनों बाप बेटे में बड़ी अनबन हो जाती। गगन को तो काम नहीं करने के लिए बहुत सारे कारण मिलते थे। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तुम ये जो रोज रोज मुझसे पैसे लेके उड़ा देते हो और कोई काम काज नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे हजारों रुपए लेता हूँ। कुछ चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हो। इतने से पैसे तो मैं आपका जब चाहूँ लौटा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से ऐसा करो, तुम मुझे रोज 10 रुपए लाके दे दिया करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अपने पिता की यह बात सुनकर गगन खुश हो जाता है। 10 रुपए कौन सी बड़ी बात थी। उसके पास नहीं भी होते तो वो अपनी दादी से लेके दे सकता है। तो अगले ही दिन शाम को जब सेठ जी ने गगन से 10 रुपए मांगे तो गगन ने अपनी दादी से पैसे लेके पिताजी को दे दिए। पैसे लेते ही पिताजी ने वो 10 रुपए फाड़ के में फेंक दिए। गगन को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसे बस अपनी मनमानी करनी थी और कुछ सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। गगन दादी से पैसे लेता और अपने पिताजी को दे देता, और सेठ जी भी पैसे फाड़ के में फेंक देते। सेठ जी सब देख और समझ रहे थे। उन्होंने आखिर अपनी माँ से बात की और उसे समझाया कि गगन को पैसे की कोई कदर नहीं है। और गगन को रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने अपनी माँ को रिश्तेदारों के घर भेज दिया कुछ दिनों के लिए। और घर में सब नौकरों से भी उन्होंने अच्छी तरह से बात कर ली कि गगन को कुछ नहीं देना है। और फिर दूसरे दिन गगन कठिनाई में पड़ जाता है। वह सोचता है कि आज क्या करूं। सोचते हुए बाजार की तरफ चल देता है। वहाँ एक किराने की दुकान पे उसकी नज़र पड़ती है और उसे देख के सोचता है कि किराने की दुकान पे तो सिर्फ बैठना ही होता है, बस थोड़ा सा ग्राहकों को यहाँ वहाँ से सामान देना पड़ता है।
क्यों ना दुकानदार से बात करके यहाँ पर आज का दिन काम कर लूँ, पैसे हो जाएंगे थोड़े और फिर मैं पिताजी को दे पाऊंगा। हरी काका, कैसे हो? अरे गगन बेटा, आज कहाँ इस तरफ का रास्ता भूल गए? काका, आपके पास इतने ग्राहक खड़े हैं, आप अकेले ही सब काम कर रहे हो, क्यों न मैं आज का दिन आपकी मदद कर दूं? आप मुझे शाम को 100 रुपए दे देना। हरी काका को गगन के मुंह से यह बात सुनकर बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन क्योंकि आज उनका नौकर नहीं आया था तो वे बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। बेटा तुम क्या काम करोगे? जो भी आप करते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ 50 रुपए ही दे पाऊंगा। मंजूर है तो बोलो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है किसी की, मैं खुद ही सब काम कर सकता हूँ। गगन सोचता है कि मैंने एक दिन काम कर लिया तो 5 दिनों तक मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं, और फिर तब तक तो दादी भी आ जाएगी। ठीक है काका। और फिर क्या था, गगन बड़ी शान से वहां पर परी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके बैठने के 5 मिनट में ही वहां पर एक बड़ी सी ट्रक आ जाती है। और फिर काका के बोलने पर गगन को उन्हें बोरियां उठाने में मदद करनी पड़ती है। गगन ने जोश में आकर बोरी तो उठा ली, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे तैसे करके वो उठा के जगह पे रखते जा रहा था। कुछ ही बोरियां उठाने के बाद गगन तो गिर पड़ता है। खैर उसने करीब 5 बोरियां उठा दी थी तब तक। काका, कुछ वक्त आराम करने दो, मेरी तो कमर ही टूट गई है। ठीक है, जल्दी आ जाना। तो वही जैसे तैसे करके बोरियों का काम तो हो गया, और फिर थोड़े वक्त के बाद गगन कुछ ग्राहकों को सामान देने लगता है। एक ग्राहक को तेल देते वक्त उसके हाथ से गिर जाता है। यह देखकर हरी काका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? तेरे होने से कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, और ये तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इस तेल के पैसे काट के ही तुझे दूंगा शाम को। खैर शाम हो जाती है और गगन को अपने काम के सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। उसने आज जिंदगी में पहली बार खुद से 10 रुपए कमाए थे। आज बड़े गर्व के साथ गगन पिताजी के पास आके उन्हें 10 रुपए दे देता है, और अब हर रोज की तरह पिताजी पैसों को फाड़ने ही वाले थे कि गगन का माथा ठनक जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? मैंने पूरी दिन मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं और आप इन्हें फाड़ कैसे सकते हैं? क्या आपको पता है मेरा पूरा शरीर दुख रहा है आज, मैंने पूरा दिन कितना काम किया है। और फिर गगन अपने पिता को पूरा वाकया कह सुनाता है कि कैसे आज उसने पैसे कमाए हैं। गगन की बात सुनकर सेठ जी उसे गले से लगा लेते हैं और उसे बड़े प्यार से समझाने लगते हैं। देखो बेटा, इतने दिन जब मैं पैसे बर्बाद कर रहा था तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। आज क्योंकि तुमने ये पैसे खुद से कमाए हैं तो तुम्हें इनकी कदर हो रही है। इसी तरह जब तुम मेरे पैसे बर्बाद करते हो तो मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर तुमने आज इसे नहीं संभाला तो तुम कल इसे बिल्कुल ही संभाल नहीं पाओगे। इस कारोबार तो मेरे पिता ने और मैंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। पिता की बात गगन को दिल से छू लेती है। गगन अपने पिता की बात समझ चुका था। उसे मेहनत करने की और पैसे कमाने की कदर हो चुकी थी। अगले ही दिन से गगन अपने पिता के साथ कामकाज में हाथ बटाने लगता है और साथ ही साथ रोज शहर जाकर पढ़ाई भी करने लगता है।